दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी में इतनी जबरदस्त स्टोरी चलती है कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी के बाद तीसरी, और जब तक तीसरी लेयर आती है तब जाकर मूवी का असली प्लॉट रिवील होता है। 7 की IMDb वाली ये मूवी दिमाग के तारों को हिला देती है और ये मुझे बहुत ही पसंद आई। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है अथोमुगम यानी द हिडन फेस। तो मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बीवी लीना के साथ अपने घर में मौजूद होता है। अब हमें वहाँ उन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि असल में आज लीना का बर्थडे है और साथ ही आज उनकी एनिवर्सरी भी है। यही वजह होती है कि लीना को सरप्राइज देने के लिए मार्टिन ने घर के अंदर गिफ्ट छुपा कर रखा होता है। लेकिन जब तक लीना गिफ्ट को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँचती है तो वहाँ पर मार्टिन का गिफ्ट मौजूद नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक दूसरा ही गिफ्ट रखा होता है जो कि लीना ने वहाँ पर मार्टिन को सरप्राइज करने के लिए रखा था, क्योंकि उसने रात में मार्टिन को सरप्राइज गिफ्ट छुपाते हुए देख लिया था और इसीलिए उसने उल्टा मार्टिन के लिए एक अलग से गिफ्ट वहाँ पर रख दिया ताकि अगले दिन सुबह जब मार्टिन उसे देखे तो खुद ही सरप्राइज हो जाए। और ऐसा ही होता है, जब मार्टिन सच में उस दूसरे गिफ्ट को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में वो कभी भी लीना को सरप्राइज नहीं कर पाया था। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मार्टिन अपने काम पर चला जाता है और आगे हम देखते हैं कि मार्टिन एक चाय की कंपनी का मैनेजर होता है, जहां जाने के बाद वो अपने वर्कर्स को फॉलो अप करने लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। तभी अचानक उसके पास पॉल नाम के एक आदमी का वीडियो कॉल आता है, जो कि उस कंपनी के मालिक का बेटा होने के साथ साथ मार्टिन का बहुत अच्छा और बचपन का दोस्त भी होता है। अब चूंकि उसको पता होता है कि आज मार्टिन और लीना की एनिवर्सरी के साथ साथ लीना का बर्थडे भी है, तो वो मार्टिन से आज जल्दी घर पर जाने के लिए कहता है और एंजॉय करने के लिए कहता है। इस बीच मार्टिन उसको सुबह की गिफ्ट देखकर सरप्राइज होने वाली बात बताता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्टिन अभी भी लीना को सरप्राइज देना चाहता है। खैर, अब अगले सीन में जब मार्टिन अपना काम करने के लिए ऑफिस में आता है तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए राम नाम का लड़का आता है। अब असल में कुछ ही दिन बाद राम की शादी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ होने वाली होती है, इसीलिए वो मार्टिन को अपना शादी का कार्ड देने आया होता है। लेकिन जब वो कार्ड देकर वहाँ से जाने लगता है तो मार्टिन उसको थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मंगेतर तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही है, तुमने कई बार उसको गिफ्ट देकर सरप्राइज दिया होगा। चलो मुझे बताओ कि मैं अपनी वाइफ लीना को कैसे सरप्राइज दूं, क्योंकि उसे हर बार मेरे सरप्राइज के बारे में पता चल जाता है। अब ये सुनने के बाद राम मार्टिन को एक वेबसाइट के बारे में बताता है, जिसे राम ने अपनी गर्लफ्रेंड के फोन में पहले से ही लॉगिन कर रखा था और इस वेबसाइट से वो अपनी गर्लफ्रेंड के फोन कैमरा को कभी भी एक्सेस कर सकता था, जिसकी मदद से उसने अपनी गर्लफ्रेंड की डेली लाइफ एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके उस पर एक वीडियो बनाकर उसे दी थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड को काफी पसंद आई थी। इस तरह राम उसको उस वेबसाइट के बारे में कुछ और डिटेल्स देता है और मार्टिन को यही चीज करने को कहता है। अब राम का ये आइडिया मार्टिन को काफी अच्छा लगता है और वो पहले उस वेबसाइट के बारे में थोड़ी और ज्यादा रिसर्च करता है। यही हमें इस वेबसाइट का नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है हिडन फेस। फिर उसी रात हम देखते हैं कि जब लीना सो रही होती है तो मार्टिन उसके फोन से वेबसाइट में लॉगिन कर लेता है और साथ में इसके बाद उसमें कैमरा परमिशन भी अलाउ कर देता है। इसके बाद जब अगले दिन वो अपने काम पर जाता है तो वो अपने लैपटॉप से उस वेबसाइट को लॉगिन करके लीना के फोन के कैमरे का एक्सेस लेकर उसमें लीना को देखने लगता है, जो कि उस वक्त गाने सुनते हुए एंजॉय कर रही होती है और ये देखकर मार्टिन को बहुत अच्छा लगता है। फिर जब वो लीना को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके पास बंसल का कॉल आता है, जो कि उसकी ही सिटी में मौजूद दूसरी चाय की कंपनी का मैनेजर होता है और उसका कॉम्पिटिटर भी। अब बंसल मार्टिन को मिलने के लिए बुलाता है, जिसके लिए मार्टिन पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर भी कई बार इंसिस्ट करने पर आखिर में मार्टिन उसके पास जाने के लिए मान जाता है। फिर जब रात में वो दोनों मिलते हैं तो उसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि असल में मार्टिन की दिन रात की मेहनत की वजह से पॉल की कंपनी इस बार भी बहुत ही ज्यादा फायदे में रही है और इसीलिए बंसल चाहता है कि मार्टिन पॉल की कंपनी को छोड़कर उसकी कंपनी के लिए काम करे और इसी वजह से वो मार्टिन को मौजूदा कंपनी से ज्यादा पैसे और हायर पोस्ट भी ऑफर करता है। लेकिन मार्टिन उसके ऑफर को मना कर देता है और उसको बीते हुए वक्त के बारे में कुछ बताता है। अब सीन यहाँ से सीधा पास्ट में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पॉल के पिता थॉमस और मार्टिन के पिता दोनों एक साथ में चेन्नई से इसी जगह पर आए थे और वहाँ पर दोनों ने मिलकर चाय की कंपनी का काम शुरू किया था। फिर सब कुछ सही चल रहा होता है कि इसी बीच अचानक एक दिन लैंडस्लाइड की वजह से मार्टिन के माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है और देखते ही देखते मार्टिन का पूरा परिवार खत्म हो जाता है।
लेकिन उसके बाद थॉमस ने ही मार्टिन को अपनी औलाद की तरह पाला। मार्टिन को पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक कि उसकी शादी तक का खर्चा भी उठाया। और यही एक मेन वजह होती है कि मार्टिन किसी भी हालत में थॉमस का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके लिए पैसे से ज्यादा वो रिश्ता मायने रखता था जो थॉमस के साथ सालों साल से चलता आ रहा था। खैर, अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ये सभी बातें जानने के बाद भी बंसल उसको धमकाने लगता है कि अगर तुमने मेरी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बंसल उसको एक दुश्मनी की तरह कंसिडर करेगा। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी मार्टिन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको साफ साफ मना करते हुए वहाँ से बंसल की आगे की बातों को बिना सुने चला जाता है। फिर इसके बाद घर आते ही मार्टिन लीना की उन क्लिप्स से पूरा वीडियो मर्ज करके उसको एडिट कर रहा होता है जो क्लिप्स उसने रिकॉर्ड की थी। फिर अगले दिन भी जब मार्टिन अपने ऑफिस में जाकर उस वेबसाइट को लॉगिन करके लीना को देख रहा होता है, तभी अचानक उसको पता चलता है कि उसके घर में कोई आदमी भी मौजूद है जो लीना से मिलने के लिए आया हुआ है। हैरानी की बात ये होती है कि लीना भी उससे बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। अब मार्टिन बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो आदमी कौन है। मार्टिन को उन दोनों की बातों से ये साफ हो जाता है कि वो आदमी आज पहली बार घर नहीं आया है, यानी कि ये बात उसको और ज्यादा शॉक कर देती है कि लीना ने उसको अब तक उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि वो उस आदमी को जानता तक नहीं। अब जब वो घर आता है और घर जाने पर भी जब लीना मार्टिन को उस आदमी के बारे में नहीं बताती तो मार्टिन और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब मार्टिन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और उसको लग रहा होता है कि शायद लीना उसको धोखा दे रही है। खैर, अब अगले दिन जब मार्टिन अपने ऑफिस में जाकर उसी आदमी के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसने आज वेबसाइट को लॉगिन नहीं किया। अब याद आते ही वो लॉगिन करता है और लीना को देखने लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि लीना किसी से फोन पर बात कर रही है, लेकिन वो क्या बात कर रही है और किससे बात कर रही है इसका पता मार्टिन को नहीं चलता, क्योंकि जब मार्टिन ने पहली बार वो वेबसाइट लीना के मोबाइल में लॉगिन की थी तो उसने ऑडियो परमिशन का एक्सेस नहीं दिया था। इसलिए अब ऑडियो परमिशन ना होने की वजह से मार्टिन उन दोनों की बातों को सुन नहीं पाता। अब इससे मार्टिन और ज्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए वो फौरन लीना के पास कॉल करता है ताकि उससे पूछ सके कि वो किससे बात कर रही है। लेकिन जब वो उसको डायरेक्ट कॉल करके बात करने लगता है तो फिर भी चाहते हुए भी वो इस बारे में कुछ पूछ नहीं पाता, क्योंकि उसको अभी भी लग रहा होता है कि कहीं ये सब उसकी कोई गलत फहमी तो नहीं, क्योंकि लीना और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। फिर रात में आज जब लीना सो जाती है तो मार्टिन लीना का फोन लेकर उसके सोशल अकाउंट्स भी अपने फोन में लॉगिन कर लेता है, जिसके बाद वो इस बार उस वेबसाइट को लॉगिन करके उसकी ऑडियो परमिशन भी अलाउ कर देता है। यानी इस तरह वो उस साइट के जरिए लीना के पूरे फोन का एक्सेस अपने फोन में कर लेता है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस में बैठकर उस आदमी की प्रोफाइल और उसकी लीना के साथ चल रही चैट्स को देखता है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब उन चैट्स से उसको इतना तो पता चल ही जाता है कि उस आदमी का नाम सूर्या है, लेकिन मार्टिन इस बात से हैरान होता है क्योंकि इससे पहले वो आज तक किसी सूर्या नाम के आदमी को ना तो जानता था और ना उससे कभी मिला था। खैर, अब हम नोटिस करते हैं कि लीना ने सूर्या को फोन कर कर फिर से अपने घर पर बुला लिया होता है और आज वो उसको खाना भी खिलाती है। यहाँ उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि सच में सूर्या लीना को बहुत ज्यादा पसंद करता है और शायद कहीं ना कहीं लीना भी उसके लिए फीलिंग्स रखती है, लेकिन आज तक वो दोनों किसी नतीजे तक नहीं पहुँचे हैं। और जाने से पहले जब दोनों में इस चीज के लिए डिस्कशन होता है तो नतीजे पर पहुंचने के लिए लीना सूर्या से एक दिन का समय मांगती है, जिसके बाद सूर्या उसको एक दिन का टाइम देकर वहां से चला जाता है। अब लीना की ये हरकतें अपनी आंखों से देखने के बाद मार्टिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और देखते ही देखते उसके दिमाग में लीना के साथ की शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें घूमने लगती हैं। इस वक्त मार्टिन की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह चल रही होती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि बचपन में लीना और मार्टिन एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और मार्टिन भी बचपन से ही लीना को बहुत पसंद करता था। लेकिन एक बार जब उसने लीना से बातें करते हुए उसे प्रपोज करना चाहा तो लीना ने उसको साफ साफ मना कर दिया। साथ ही लीना ने उस दिन के बाद से उससे बात तक करना बंद कर दिया। उसके बाद मार्टिन भी शहर में अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करने के लिए चला गया और फिर जब वो कुछ सालों बाद वापस आया तो एक दिन उसकी मुलाकात फिर से लीना से हुई। लीना उस वक्त वहाँ के ही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करती थी और क्योंकि मार्टिन उस समय भी दिल ही दिल में लीना को पसंद किया करता था, इसीलिए वो थोड़ा समय लीना के साथ बिताने के बाद उसको दोबारा प्रपोज करता है और इस बार लीना उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और रिलेशनशिप के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद थॉमस दोनों की मर्जी से उन दोनों
की शादी भी करवा देता है। और इसीलिए अब इतना सब होने के बाद मार्टिन को भरोसा नहीं हो रहा होता कि लीना उसको धोखा दे रही है, इसीलिए वो यही सोचकर रोने लगता है। खैर, इसके बाद जब वो घर जाता है तो वो दोबारा से उनकी चैट चेक करने लगता है, जिससे उसको पता चलता है कि सूर्या ने कल लीना को मिलने के लिए घर के बाहर बुलाया है। और ये जानने के बाद मार्टिन इस बारे में लीना को भनक तक नहीं लगने देता और ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो डेली किया करता था। लेकिन जब अगले दिन लीना सूर्या से मिलने के लिए जाती है तो मार्टिन अपने लैपटॉप से सब कुछ ध्यान से सुन रहा होता है और तब जाकर उसको जो बात पता चलती है उससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। असल में सूर्या लीना को बोल रहा होता है कि लीना अपने पति मार्टिन को किसी तरह भी खत्म कर दे, जिसके बाद वो और लीना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं। और हैरानी की बात ये होती है कि लीना भी इसके लिए मान जाती है। अब लीना के मान जाने के बाद सूर्या लीना को एक जहर का पैकेट और एक गन भी देता है, जिसकी मदद से वो मार्टिन को मार सके। मतलब साफ था कि अगर किसी भी तरह जहर काम नहीं करता तो गन से वो मार्टिन का काम खत्म कर दे। अब ये सारी बातें जानकर मार्टिन को अपनी आंखों पर और कानों पर भरोसा ही नहीं होता। बेचारा इस वक्त समझ ही नहीं पा रहा होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि जब मार्टिन सो रहा होता है तो उसके घर के बाहर सूर्या आता है, जो कि आज लीना के साथ मिलकर मार्टिन को जान से मारने वाला होता है। लेकिन जैसे ही लीना सूर्या को अपने घर के अंदर बुलाती है तो वो मार्टिन को मारने से डरने लगती है और ये देखते ही सूर्या फौरन लीना से गन ले लेता है और मार्टिन को जान से मार डालता है। और इसी बीच अचानक मार्टिन की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ मार्टिन का एक बुरा सपना होता है। लेकिन इस सपने को देखकर मार्टिन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब मार्टिन समझ जाता है कि उसे कुछ न कुछ करके खुद को बचाना ही पड़ेगा। अब इससे बचने के लिए वो अपने सबसे करीबी दोस्त को कॉल करता है, जिसका नाम होता है वैत्री। इस तरह हम मूवी में वैत्री से पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं। अब मार्टिन उसको सब कुछ तो नहीं बताता, लेकिन अपनी जान को खतरा बताते हुए उससे अपने लिए एक गन का इंतजाम करने को बोलता है। वैत्री भी अपना दोस्ती धर्म निभाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी बातों को तुरंत मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगले ही दिन वैत्री उसको एक पिस्टल भी लाकर दे देता है। पिस्टल मिलते ही मार्टिन लीना के घर से बाहर जाने का वेट करता है और उसके बाहर निकलते ही वो उसको फॉलो करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लीना सूर्या से मिलने के लिए एक खाली घर के अंदर जाती है, जहां जाने के बाद लीना सबसे पहले सूर्या को हक करती है और उससे बातें करने लगती है। अब बातों ही बातों में जब सूर्या उसको मार्टिन को मारने वाली बात दोबारा बोल रहा होता है तो लीना सूर्या से मार्टिन को मारने के लिए मना कर देती है। लेकिन जब सूर्या इसके लिए नहीं मानता और ज्यादा जिद करता है तो अचानक लीना खुद सूर्या की गन से उसको शूट करके जान से मार देती है। अब बाहर खिड़की से ये सब देख रहा मार्टिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद उसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर अब उसको क्या करना चाहिए। लेकिन तभी लीना अचानक किसी नए आदमी को कॉल करती है और उसको बताती है कि उसने सूर्या को जान से मार दिया है। इसके बाद वो आदमी फोन पर ही लीना को मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद जब लीना का पीछा करते हुए मार्टिन वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि असल में वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद बंसल है। अब बंसल को यहाँ देखकर तो मार्टिन के होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन आगे जो होता है उससे ये कहानी और पेचीदा हो जाती है। बंसल के पास जाते ही लीना उसको सूर्या की मौत के बारे में बताते हुए कहती है कि अब तुम्हें इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। और यहाँ बंसल भी उसकी बातें मान जाता है। लेकिन इस बीच उसकी एक शर्त होती है। वो अब लीना से ये कहता है कि तुम्हें पहले सूर्या की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, उसके बाद ही मैं उस वीडियो को डिलीट करूंगा। अब लीना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है। लेकिन यहाँ अभी तक हमको ये चीज समझ में नहीं आती कि आखिर लीना और बंसल किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। खैर, अब लीना डरते हुए सूर्या की लाश तक पहुंचती है ताकि उसको ठिकाने लगा सके। लेकिन जैसे ही वो वहां जाती है तो अब मार्टिन से कंट्रोल नहीं होता और अब वो सीधा लीना के सामने आ जाता है। अब मार्टिन को सामने देखकर मानो लीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर मार्टिन उससे पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पहले तो तुम सूर्या के साथ रिलेशन में थी और फिर मुझे मारना चाहती थी, फिर तुमने उसको मना किया और उल्टा उसे ही मार दिया। अब तुम बंसल के साथ थी और उससे वीडियो के बारे में बात कर रही थी। आखिर इस सब का मतलब क्या है? तो इसके बाद आखिर में लीना मार्टिन को सब बताती है कि असल में बंसल के पास मार्टिन का ही एक वीडियो था, जिसमें मार्टिन अपनी ही एक अकाउंटेंट के साथ कम कपड़ों में एक रूम के अंदर था। अब क्योंकि लीना ये बात जानती थी कि वीडियो बाहर आने से मार्टिन की बहुत ही ज्यादा बदनामी हो सकती है, इसीलिए वो चाहती थी कि बंसल उस वीडियो को डिलीट कर दे और इसीलिए उसने वो सब किया जो बंसल ने उससे करने को कहा। फिर जब मार्टिन उस वीडियो को देखता है तो वो लीना को बताता है कि असल में ये एक एडिटेड वीडियो है जो कि बहुत ही ज्यादा
ज्यादा बारीकी के साथ एडिट की गई है। साथ ही जो आदमी इसमें उसकी तरह लग रहा है वो असल में मैं खुद नहीं बल्कि कोई और ही है। अब असल में ये बात लीना भी जानती थी, इसलिए वो बंसल से चुपचाप उस वीडियो को डिलीट करवाना चाहती थी ताकि वो वीडियो बाहर ना आए। अब लीना आगे मार्टिन को सब बताती है और सीन यहाँ से पास्ट में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक दिन लीना को बंसल ने वीडियो दिखाने के लिए बुलाया था और फिर उसी वीडियो के जरिए वो उसे ब्लैकमेल करते हुए मार्टिन की कंपनी की कुछ फाइल्स मंगवाना चाह रहा था। उस वक्त लीना ने उस वीडियो को सच समझ लिया और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो ऐसा करने के लिए मान भी गई और बाद में उन फाइल्स को लेने के लिए ही सूर्या लीना के घर पर आया करता था। जिसके बाद कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ सूर्या को लीना से प्यार हो गया और उसने लीना से मार्टिन को छोड़ने को बोला, लेकिन लीना ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। पर उस वक्त उसके पास नाटक करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था, वरना सूर्या बंसल से कुछ बोलता और बंसल उस वीडियो को जगह जगह सर्कुलेट कर सकता था, जिससे कि मार्टिन का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। लेकिन सूर्या वाली बात बंसल को नहीं पता होती, इसलिए बाद में मौका मिलते ही लीना इस बारे में बंसल को बता देती है कि सूर्या उससे किस तरह की बातें कर रहा है। अब बंसल जानता था कि सूर्या की इस हरकत से उसका भी प्लान फेल हो सकता है, इसीलिए वो लीना को ही सूर्या को मारने का ऑर्डर दे देता है और लीना सूर्या को मार डालती है। अब ये सब जानने के बाद मार्टिन वहाँ से लीना को घर जाने को कहता है और फिर खुद ही सूर्या की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। इस पर लीना भी डरते हुए मान जाती है, जिसके बाद मार्टिन सबसे पहले उसको घर छोड़कर आता है और उसके बाद जल्दी जल्दी सूर्या की बॉडी को भी ठिकाने लगाने के लिए निकल जाता है। फिर जब वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है तो उसके पास वापस से बंसल का कॉल आता है, जो कि उसको वापस से मिलने के लिए बुला रहा था। लेकिन चूंकि अब मार्टिन को बंसल के बारे में लीना से सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए उसे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो फोन पर ही उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद रात में जब वो घर वापस आता है तो लीना पर भी गुस्सा करने लगता है, क्योंकि अगर वो पहले ही मार्टिन को सब कुछ बता देती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन यहाँ मार्टिन को अब लीना से एक और बात पता चलती है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं, और वो ये कि बंसल ने बहुत पहले ही एक बार लीना से मार्टिन के फोन में भी हिडन फेस वेबसाइट को लॉगिन करवा लिया था और उसकी सारी परमिशन ले रखी थी। यानी इसका मतलब ये था कि अभी भी सब कुछ बंसल के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था और अभी तक जो भी मार्टिन कर रहा था वो सब बंसल को पता था। तो हुआ ये था कि बंसल ने ही जानबूझकर सूर्या से लीना को प्रपोज करने के लिए कहा था और बाद में जब लीना ने बंसल को सूर्या के बारे में बताया तो बंसल ने उससे सूर्या को मारने के लिए कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि बंसल को पहले से ही पता था कि मार्टिन भी लीना के ऊपर नजर रख रहा था और वो जानता था कि मार्टिन अपनी वाइफ की मदद करने के लिए जरूर आएगा। अब क्योंकि मार्टिन के फोन में भी हिडन फेस वेबसाइट लॉग्ड इन थी और बंसल के पास उसकी सारी परमिशन थी, तो इसका मतलब उसके पास अब वो क्लिप्स भी आ गई होंगी जब सूर्या की डेड बॉडी को मार्टिन ठिकाने लगा रहा था। और अब अगर वो वीडियो बाहर आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। यानी पहले लीना जिस फेक वीडियो के चक्कर में मार्टिन को बचाना चाह रही थी, अब अनजाने में बंसल के हाथों मार्टिन की वो असली वीडियो लग चुकी है, जिससे मार्टिन की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। अब ये सब समझ में आने पर मार्टिन और ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो तो यहाँ पर बंसल के प्लान में पूरी तरह से फंस गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, इतने में ही मार्टिन के घर पर पुलिस वाले आ जाते हैं। अब पुलिस वालों को देखते ही वो समझ जाता है कि बंसल ने वो वीडियो पुलिस को दे दी है, इसीलिए वो लीना से पुलिस को कुछ भी ना बताने के लिए कहता है और फिर खुद वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि न्यूज के जरिए पूरे शहर में ये खबर फैल चुकी है कि लीना का अफेयर सूर्या के साथ चल रहा था और जब मार्टिन को इसके बारे में पता चला तो उसने सूर्या को जान से मार दिया। अब चूंकि अभी तक सारे सबूत मार्टिन के ही खिलाफ थे, इसलिए सभी को उस न्यूज पर भरोसा हो जाता है। इस बीच शहर से बाहर जाने के लिए मार्टिन वापस अपने जिगरी दोस्त वैत्री को कॉल करके बुलाता है, लेकिन शहर में फैली न्यूज और वो क्लिप को न्यूज चैनल पर देखकर वैत्री को भी मार्टिन पर शक होने लगता है। लेकिन मार्टिन उससे कहता है कि मुझे खुद को निर्दोष साबित करना है, इसलिए मेरी मदद करो वैत्री, तुम मुझे बचपन से जानते हो, सच बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। अब वैत्री इस बात पर चुप रहता है, लेकिन मार्टिन से कहता है कि सिर्फ अपनी दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ तुमने बोला वो सच हो। इस तरह अब वैत्री मार्टिन के लिए एक कार का इंतजाम करता है और उसको वो कार दे देता है। अब कार मिलने पर पहले मार्टिन शहर के बाहर नहीं जाता, बल्कि वो सबसे पहले बंसल के पास पहुंचता है और उसका पीछा करता है। इसके बाद वो देखता है कि बंसल सीधा जाकर पॉल से मिलता है, यानी इसका मतलब साफ था कि उसके मालिक का बेटा और उसका दोस्त पॉल भी इस सब में मिला हुआ है। ये देखते ही अब मार्टिन के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि शायद वो जिस भी आदमी से जुड़ा है वो हर आदमी इस सब से जुड़ा हुआ है।
खैर, अब वो पॉल का पीछा करना शुरू करता है ताकि इस केस की गहराई तक पहुंच सके। इस तरह जब वो पॉल का पीछा करते हुए उसके फार्म हाउस में पहुंचता है तो वो वहाँ पर सब कुछ बड़े ध्यान से देखता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और चेक करते हुए वो एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर पॉल ने चारों तरफ बहुत सारे LCD लगाए हुए थे और उन सभी में मार्टिन की उस हर एक जगह की क्लिप चल रही थी जहाँ जहाँ पर वो जाया करता था। और यहीं से पॉल ने असल में सब कुछ रिकॉर्ड करके बंसल को दिया था। मार्टिन बंसल की नीयत को तो समझ जाता है, लेकिन उसकी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर पॉल उसकी मदद क्यों कर रहा है। क्या वो अपने पिता थॉमस के खिलाफ जाकर और बंसल के साथ मिलकर कुछ गलत करने वाला है? वो यही सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर पॉल भी आ जाता है। अब पॉल मार्टिन को यहाँ देखकर हक्का बक्का रह जाता है और फिर मार्टिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच मार्टिन भी उसको बहुत मारता है और आखिर में उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उससे सारी सच्चाई पता करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे ये कहानी एक नया रुख ले लेती है। हम देखते हैं कि अचानक इस बीच पॉल का पिता थॉमस भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि खुद भी मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है। यानी इसका मतलब साफ था कि थॉमस भी इसके बारे में जानता था। ये देखकर अब मार्टिन के होश फाख्ता हो जाते हैं और वो पूछता है कि अंकल आप भी इस सब में शामिल हैं, लेकिन क्यों? तो यहाँ अब सच्चाई सामने आती है कि असल में जब मार्टिन के पिता जिंदा थे तो उन्होंने मार्टिन के लिए पैसा जमा करके आसाम में उसके पैदा होने पर एक 300 एकड़ की जमीन उसके लिए खरीदी थी ताकि वो वहाँ पर अपना टी एस्टेट चालू कर सके। और उसी वक्त पॉल के पिता थॉमस को भी इस सब के बारे में पता चल गया था। अब क्योंकि ठीक उसी जगह पर कंपनी का टी एस्टेट खुलने वाला था, इसलिए अब थॉमस का टारगेट था कि वो कंपनी को पूरी तरह से अपने अंडर ले लेगा। और इसी चाह में वो एक साजिश को रचता है और उसी साजिश के चलते वो एक्सीडेंट के जरिए मार्टिन के माता पिता को मरवा देता है ताकि वो उस जमीन पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर सके। लेकिन तभी थॉमस के सामने एक दिक्कत आती है। असल में मरने से पहले ही मार्टिन के पिता ने मार्टिन के नाम पर वो जमीन कर दी थी। साथ ही साथ उनकी विल में ये भी लिखा हुआ था कि अगर उनके मरने के बाद मार्टिन को कुछ भी होगा तो वो जमीन एक चर्च के नाम हो जाएगी। और यही वजह थी कि अब तक थॉमस ने मार्टिन को नहीं मरवाया था, बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया ताकि वो खुद कभी भी उस जमीन के बारे में जान ही ना पाए और एक तरह से वो उसके एहसान के तले दबता रहे। यानी एक चीज थॉमस के लिए साफ थी कि वो मार्टिन को मार नहीं सकता था, इसलिए उसके पास एक ही ऑप्शन था कि किसी भी तरह मार्टिन को जेल भेज दिया जाए। और अब ये लोग मार्टिन के साथ जो कुछ भी कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे ताकि मार्टिन को जेल भिजवाया जा सके, जिससे कि वो प्रॉपर्टी भी बिजनेस लैंड होने की वजह से थॉमस की कंपनी में ही आ जाएगी और वो लोग उसको अपना हिस्सा बना लेंगे, जिसके बाद वो उस जमीन को जैसी मर्जी चाहे वैसा इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ये सारी बातें जानने के बाद मार्टिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके नाम 300 एकड़ की जमीन है जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। लेकिन उसे और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उस जमीन के लिए उन लोगों ने उसके पेरेंट्स को मरवा दिया। खैर, तभी जैसे तैसे वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और इसके बाद वो वैत्री को जाकर सब कुछ बताता है। फिर वो दोनों सीधा आसाम वाले घर में जाकर वहाँ मार्टिन के पिता की विल को पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें थॉमस की बात पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। इसके बाद वो अब उस चर्च के फादर से भी बात करते हैं जिनके नाम वो जमीन हो जाती अगर मार्टिन मारा जाता। असल में मार्टिन के पापा ने वो चर्च इसीलिए चुना था क्योंकि उस चर्च के फादर और मार्टिन के पापा दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। खैर, अब ये सब जानने के बाद वैत्री को भी समझ में आ गया था कि थॉमस मार्टिन को फंसाना चाहता है और मार्टिन इस केस में निर्दोष है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सब पता चलने से पहले वैत्री पुलिस को मार्टिन की लोकेशन के बारे में बता चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्टिन खूनी है और कानून से बचकर भाग रहा है। लेकिन अब वैत्री को इस बात पर रिग्रेट होने लगता है और इसीलिए वो मार्टिन को सारी बात बता देता है। मार्टिन ये सुनकर अपने दोस्त की मजबूरी को समझ जाता है क्योंकि वैत्री का दिल बहुत ही साफ होता है। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी अभी तक जो मदद की है वो एक भाई से भी बढ़कर है। अगर मैं बच गया तो ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और एक दिन वापस तुमसे मिलूंगा। इतना कहकर वो फौरन वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन इतने में ही पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आते हैं। तो इस तरह थॉमस और पॉल भी अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मार्टिन के ऊपर सारे इल्जाम साबित करवा के उसको लंबी जेल करवा दी थी और अब वो जमीन से जुड़ी अपनी आगे की प्रोसेस में लग चुके थे ताकि जल्दी से जल्दी वो जमीन भी अपने नाम करवा पाएं। फिर एक दिन हम लीना को देखते हैं जो कि मार्टिन से मिलने के लिए जेल में आती है और उसे सॉरी बोलती है, लेकिन मार्टिन उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है,
तुमने जो किया वो मुझे बचाने के लिए किया, लेकिन अब एक काम करो, मेरे लिए एक अच्छे वकील का इंतजाम करो। मुझे अपनी जमीन के बारे में पता चला है और मेरे पास कुछ सबूत हैं जो मैं लॉयर को देकर उस जमीन को बचा सकता हूँ और खुद को भी निर्दोष साबित करने से पहले वेल पर ही सही पर यहाँ से बाहर आ सकता हूँ। अब ये कहने के बाद मार्टिन देखता है कि लीना उसकी तरफ देखते हुए हंस रही होती है और ये हंसी देखकर मार्टिन समझ जाता है कि बस यही होना बाकी था। और दोस्तों, यहाँ आकर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है और सीन यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि असल में लीना कोई और नहीं बल्कि थॉमस की ही अपनी बेटी होती है, जिसके बारे में थॉमस ने किसी को भी नहीं बताया था। अब चूंकि लीना भी मार्टिन की ही उम्र की थी, इसलिए थॉमस ने उसको एज ए बैकअप प्लान के तौर पर छुपा कर रखा हुआ था। बचपन से ही थॉमस ने लीना को ट्रेन किया था कि वो मार्टिन को अपने प्यार के जाल में फंसाए, जिस पर लीना भी मान गई थी। और उसके बाद लीना ने मार्टिन के साथ झूठे प्यार का नाटक रचा और धीरे धीरे करके उसे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि अब वो जेल में था। ये बात सुनने के बाद मार्टिन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है और लीना भी उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब मार्टिन भी जेल में रहकर बार बार यही सोचने लगता है कि आखिर वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, आखिर क्यों वो इन चीजों पर कभी गौर नहीं कर पाया, आखिर क्यों वो लीना को कभी समझ नहीं पाया। एक तरह से वो सब कुछ हार जाता है, अपने माता पिता के बाद अपना घर, नौकरी, बीवी और जमीन भी, और इसी तरह से उसे करीब 1 साल बीत जाता है। पर फिर अचानक एक दिन उस जेल में वैतरी आता है, जो कि जानबूझकर वहाँ पर आया था ताकि वो मार्टिन से बात कर पाए, और इसीलिए उसने अपनी जान पहचान से एक कैदी के रूप में खुद की जेल के अंदर एंट्री करवाई थी। अब वहाँ जाकर वो मार्टिन को जेल के अंदर इंद्रजीत नाम के एक आदमी से मिलवाता है, जो कि बहुत बड़ा माफिया और वैतरी का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। फिर जब मार्टिन उसे अपनी सारी बात बताता है तो इंद्रजीत कहता है कि मुझे वैतरी ने लगभग सारी चीजें पहले से ही बता दी थी और उसके बाद से ही मैंने लीना के पीछे अपने आदमी लगा रखे थे। अब यहाँ मार्टिन को इंद्रजीत से ये पता चलता है कि लीना बाइक पर सफर करते हुए इस वक्त इंडिया घूमने के लिए निकली हुई है, जिसको जानकर मार्टिन को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन तभी अचानक उसको कुछ याद आता है और वो इंद्रजीत से कहता है कि क्या हम यहाँ पर किसी से फोन पर बात कर सकते हैं भाई। तो इंद्रजीत ये सुनकर कहता है कि मैं समझ गया। इस तरह वो उसको अपना फोन देकर लीना को कॉल करने के लिए कहता है। खैर, अब मार्टिन के पास भी लीना को सबक सिखाने का एक प्लान था, इसीलिए वो लीना को कॉल करता है और फोन पिक होते ही हंसने लगता है। ये हंसी सुनते ही लीना के माथे पर पसीना आ जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। पर तभी मार्टिन एकदम से कहता है कि हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लीना, आखिर मैंने पहली बार तुमको सरप्राइज गिफ्ट दे ही दिया। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। ये सुनकर लीना सच में सरप्राइज्ड हो गई थी कि आखिर जेल में बैठकर वो फोन कैसे कर रहा है, और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही आएगा और जब भी आएगा मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। पर फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।